नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस खास ऑडियो बुक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों रिश्तों को बदल दिया। एक ऐसी किताब जो बताती है कि हर इंसान प्यार महसूस करता है, लेकिन हर इंसान प्यार की भाषा अलग समझता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी वो कहता है तुम मुझे समझते नहीं? या शायद आपके रिश्ते में प्यार होते हुए भी दूरी आ गई हो। तो हो सकता है समस्या प्यार की कमी नहीं, बल्कि प्यार की भाषा की हो। आज की इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे लोग प्यार को अलग अलग तरीकों से क्यों महसूस करते हैं, रिश्तों में गलतफहमियां क्यों बढ़ती हैं, शादी के बाद प्यार क्यों कम हो जाता है, और वो 5 लव लैंग्वेजेस कौन सी हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। तो आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखने के लिए। चैप्टर 1, शादी के बाद प्यार कहां चला जाता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी फ्लाइट में बैठा है, 3 बार शादी कर चुका है और तीनों बार रिश्ता टूट गया। वो पूछता है, शादी के बाद प्यार आखिर चला कहां जाता है। शुरुआत में सब अच्छा होता है, फोन पर घंटों बातें, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल। लेकिन शादी के कुछ साल बाद छोटी छोटी लड़ाइयां, शिकायतें, दूरी और फिर इमोशनल डिस्कनेक्ट। ऐसा क्यों होता है? गैरी चैपमैन कहते हैं, समस्या ये नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है, समस्या ये है कि हम सामने वाले की लव लैंग्वेज समझ ही नहीं पाते। जैसे दुनिया में अलग अलग भाषाएं होती हैं, वैसे ही प्यार की भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। अगर कोई इंसान हिंदी समझता हो और आप उससे सिर्फ अंग्रेजी में बात करें, तो कम्युनिकेशन मुश्किल होगा। ठीक उसी तरह, अगर आपका पार्टनर समय में प्यार महसूस करता है और आप उसे सिर्फ गिफ्ट्स देते रहें, तो वो शायद कभी प्यार महसूस ही न करे। यहीं से शुरू होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की कहानी। चैप्टर 2, इमोशनल लव टैंक। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल इमोशनल टैंक होता है, एक इमोशनल फ्यूल टैंक। जब ये टैंक प्यार से भरा होता है, इंसान खुश रहता है, सिक्योर महसूस करता है, रिलेशनशिप हेल्दी रहता है। लेकिन जब ये टैंक खाली हो जाता है, तब शुरू होते हैं गुस्सा, दूरी, इरिटेशन, कंप्लेंट्स, लोनलीनेस। गैरी चैपमैन कहते हैं, कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोगों का लव टैंक खाली होता है। अब सोचिए, कितने लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली एम्प्टी होते हैं। एक पत्नी कहती है, मेरे पति सब कुछ देते हैं, घर, पैसे, सुविधा, लेकिन मुझे प्यार महसूस नहीं होता। एक पति कहता है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करती। यानी दोनों प्यार कर रहे हैं, लेकिन दोनों की लैंग्वेज अलग है। चैप्टर 3, फॉलिंग इन लव वर्सेस रियल लव। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। उसकी कमियां भी अच्छी लगती हैं, उसकी आदतें भी क्यूट लगती हैं। हम सोचते हैं, यही इंसान मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन साइंस कहती है, ये फीलिंग हमेशा नहीं रहती। कुछ समय बाद रियलिटी शुरू होती है। अब हैबिट्स इरिटेट करने लगती हैं, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और यहीं से असली रिलेशनशिप शुरू होता है। गैरी चैपमैन कहते हैं, रियल लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, रियल लव इज अ चॉइस। सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ एक्साइटमेंट में हो। सच्चा प्यार वो है जहां इंसान कॉन्शियसली चूज करता है, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। द 5 लव लैंग्वेजेस। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो 5 लव लैंग्वेजेस जो रिश्तों की पूरी साइकोलॉजी बदल सकती हैं। लव लैंग्वेज नंबर 1, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। कुछ लोग प्यार महसूस करते हैं जब उन्हें अच्छे शब्द सुनाई देते हैं, जैसे तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसे लोगों के लिए वर्ड्स ही प्यार होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब रिलेशनशिप में अप्रिशिएशन खत्म हो जाता है। धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्स की जगह कंप्लेंट्स आ जाती हैं। गैरी चैपमैन कहते हैं,
क्रिटिसिज्म रिश्ते को तोड़ता है, लेकिन अप्रिशिएशन रिश्ते को हील करता है। कल्पना कीजिए, अगर रोज सिर्फ एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो रिलेशनशिप का इमोशनल क्लाइमेट बदल सकता है। लव लैंग्वेज नंबर 2, क्वालिटी टाइम। कुछ लोग गिफ्ट से इंप्रेस नहीं होते, उन्हें चाहिए आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपकी प्रेजेंस। फोन साइड में रखकर पूरे ध्यान से किसी की बात सुनना, उनके लिए यही प्यार है। आज की दुनिया में लोग साथ रहते हुए भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। एक कपल डिनर पर बैठा है, लेकिन दोनों फोन में बिजी हैं। ऐसे में रिश्ता धीरे धीरे हॉलो हो जाता है। क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि इमोशनली कनेक्टेड होना है। लव लैंग्वेज नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। कुछ लोगों के लिए गिफ्ट सिर्फ चीजें नहीं होती, बल्कि इमोशंस का सिंबल होते हैं। छोटा सा फूल, एक हैंड रिटन नोट, एक छोटी सरप्राइज चॉकलेट, ये सब उनके लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। ध्यान रहे, यहां कीमत इंपॉर्टेंट नहीं है, एफर्ट इंपॉर्टेंट है। लव लैंग्वेज नंबर 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। कुछ लोग प्यार महसूस करते हैं जब आप उनके लिए कुछ करते हैं, जैसे किचन में मदद करना, चाय बना देना, घर का काम शेयर करना, जरूरत में सपोर्ट करना। उनके लिए एक्शंस वर्ड से ज्यादा लाउड होते हैं। अगर आपकी वाइफ बार बार कहती है, थोड़ी हेल्प कर दिया करो, तो हो सकता है उसकी लव लैंग्वेज यही हो। लव लैंग्वेज नंबर 5, फिजिकल टच। कुछ लोगों के लिए फिजिकल टच सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन होता है, जैसे हाथ पकड़ना, हग करना, शोल्डर टच, प्यार से पास बैठना। ये छोटी चीजें उन्हें इमोशनली सिक्योर फील कराती हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की कंफर्ट बाउंड्री अलग होती है। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हाउ टू फाइंड समवन्स लव लैंग्वेज। अब सवाल आता है, किसी की प्राइमरी लव लैंग्वेज पता कैसे करें? गैरी चैपमैन कहते हैं, 3 चीजें ऑब्जर्व करो। 1, वो सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की करता है? अगर कोई कहता है, तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिताते, तो शायद उसकी लैंग्वेज बराबर क्वालिटी टाइम दो। वो प्यार कैसे एक्सप्रेस करता है? जो इंसान बार बार कॉम्प्लीमेंट्स देता है, शायद उसे खुद भी वर्ड्स चाहिए। 3, वो सबसे ज्यादा क्या मांगता है? यहीं उसकी इमोशनल नीड छिपी होती है। रिलेशनशिप्स फेल बिकॉज। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो जाता है, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की इमोशनल लैंग्वेज समझना बंद कर देते हैं। एक इंसान गिफ्ट्स दे रहा है, दूसरा सिर्फ टाइम चाहता है। एक इंसान वर्ड्स बोल रहा है, दूसरा एक्शंस चाहता है। और दोनों सोचते हैं, मैं इतना प्यार करता हूं, फिर भी ये खुश क्यों नहीं? पावरफुल रियलाइजेशन इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान पहली बार जेन्युइनली अंडरस्टूड फील करे, तो उसके अंदर कितना इमोशनल चेंज आएगा। जब किसी का लव टैंक भरता है, गुस्सा कम होता है, कनेक्शन बढ़ता है, रिस्पेक्ट वापस आता है, ट्रस्ट इंप्रूव होता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। फाइनल मैसेज, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है। प्यार समझना है, सुनना है, ध्यान देना है और सही भाषा में कम्युनिकेट करना है। क्योंकि कई बार इंसान प्यार की कमी से नहीं, गलत एक्सप्रेशन की वजह से अकेला महसूस करता है। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, आपकी लव लैंग्वेज क्या है और आपके पार्टनर की क्या है। शायद यही अंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते को बदल दे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, जब इंसान सही लव लैंग्वेज में प्यार महसूस करता है, तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं, खिल उठता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ।